हेलो स्टूडेंट्स, आप सबों को नमस्ते। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिफरेंशिएशन के चेन रूल को देख रहे थे और उसी चेन रूल पर आधारित क्वेश्चंस को बना रहे थे। उसी में से कुछ क्वेश्चंस और भी है आगे, उसी को देखना है। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ़ y इक्वल टू e⁻x sin x देन फाइंड dy/dx। इसका सॉल्यूशन देखिए, y इक्वल टू e⁻x/sin x है। यह तो u/v के फॉर्म का दिख रहा है और आपको पता है कि जब y इक्वल टू u/v रहता है तब dy/dx कैसे लिखाता है। तो ये आपको मालूम है कि फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी du/dx इंटू सेकेंड, फिर माइनस सेकेंड का डिफरेंशिएशन यानी कि dv/dx इंटू फर्स्ट यानी u बाय जो v है यहाँ पर नीचे उसका स्क्वायर। तो ये सब जो चीज़ है हम लोग देखे हैं कि इसी फार्मूला पर यह यूज होता है। इसी तरह से देखिए यहाँ पर dy/dx लिख रहे हैं यानी dy/dx ऑफ y के जगह पर e⁻x/sin x है। तो इसलिए अब क्या करते हैं, यह u हुआ यह v हुआ, तो dy/dx ऑफ u इंटू v फिर माइनस सेकंड का डिफरेंशिएशन नीचे वाला जो v के जगह पर यानी dv/dx इंटू u बाई नीचे वाला का स्क्वायर यानी sin x का स्क्वायर। अब देखते हैं ऊपर में e⁻x का डिफरेंशिएशन तो e⁻x ही होता है इंटू sin x जैसे था बाहर तो इसलिए वैसे लिख दिए। जैसे sin x का डिफरेंशिएशन यहाँ पर मिडिल ब्रैकेट के अंदर sin x है तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x और e⁻x जैसे वैसे, और नीचे sin x का स्क्वायर यानी sin स्क्वायर x हो गया। अब e⁻x को कॉमन लेते हैं तो e⁻x तो यहाँ पर बचा sin x माइनस cos x बाय sin स्क्वायर x, यही आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ y इक्वल टू साइन tan इनवर्स e⁻x देन फाइंड dy/dx, तब dy/dx फाइंड करना है। तो देखिए y इक्वल टू साइन tan इनवर्स e⁻x है तो dy/dx इक्वल टू, तो देख लीजिए यहाँ पर हम लोग चेन रूल में क्या करते हैं, जैसे साइन है तो पहले साइन को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में। तो इसलिए देखिए d साइन tan इनवर्स e⁻x यानी साइन को हटा करके जो बचा उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर जो नीचे है वही यहाँ पर लिखेंगे। तो d tan इनवर्स e⁻x फिर tan इनवर्स को हटा करके जो बचा यानी e⁻x, यानी कि हम कह सकते हैं tan इनवर्स e⁻x को डिफरेंशिएट करते e⁻x के रेस्पेक्ट में। फिर यहाँ पर देखिए e⁻x है तो वही आना चाहिए यहाँ पर, चूँकि स्पेस नहीं है तो यहाँ पर देखिए d⁻x बाई, अब e को हटा कर क्या बचा जो है -x था, इसलिए d यानी डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x विद रेस्पेक्ट टू -x यानी -x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं। फिर यहाँ पर -x है यानी कि -x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर साइन का डिफरेंशिएशन तो यहाँ पर cos लिखा गया, इसको तो अब थीटा के समान मानिए, थीटा यानी साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, ठीक है। इसके बाद से tan इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सब फार्मूला में पढ़ चुके हैं। तो इसलिए यह हो जाएगा tan इनवर्स x का तो 1/1 प्लस x के जगह पर देखिए क्या है e⁻x यानी e⁻x का स्क्वायर इंटू फिर से यहाँ पर हम लोग देखते हैं e⁻x का डिफरेंशिएशन तो वही का वही रह जाएगा e⁻x और फिर -x का डिफरेंशिएशन -1, यानी ऊपर में देखिए कि ये तो यहीं पर आता ना e⁻x इंटू -1 यही आता। तो अब यहाँ से देखिए कि सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सब का सब ऊपर में रह जाएगा यानी -1 है। तो इसलिए देखिए कि e⁻x और -1 यहाँ पर लिख दिए हैं e⁻x और इंटू -1 था तो इसको यहाँ पर cos tan इनवर्स -x जैसे था वैसे इंटू यहाँ पर इस दोनों को मल्टीप्लाई करके ये चीज़ लिख दी है, आखिर यही दोनों तो है ये, ठीक है। और फिर नीचे में 1 प्लस e⁻x का स्क्वायर यानी e⁻2x। अब यहाँ पर देखते हैं तो वही जो -e⁻x था उसको पहले लिख देते हैं तो e⁻x यहाँ पर निगेटिव, इसके बाद cos tan इनवर्स e⁻x बाई 1 प्लस e⁻2x, यही इसका आंसर हो जाता। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ़ y इक्वल टू log cos e⁻x देन फाइंड dy/dx। फिर से वही बात, चेन रूल, एक एक फंक्शन को हम हटाते चलेंगे। तो यहाँ से देखिए y इक्वल टू जो गिवन है वही चीज़ लिख दिए सॉल्यूशन में dy/dx यानी dy/dx ऑफ y के जगह पर log cos e⁻x। अब देखिए इसको भी हम एक एक करके डिफरेंशिएट करेंगे। चेन रूल है पहले log को डिफरेंशिएट करेंगे इसके रेस्पेक्ट में यानी d log cos e⁻x बाई किसके रेस्पेक्ट में, तो log को हटा के जो बचेगा यानी cos e⁻x
फिर से देखिए जो यहाँ है वही यहाँ पर, यानी इसको यहाँ पर लिखे हैं, इंटू था, ठीक है ना, यहाँ पर स्पेस नहीं होने के कारण से यहाँ पर जो है ना नीचे लिखे हैं इसको। तो देखिए डी कॉस ई टू दी पावर एक्स है यहाँ पर। देखिए लॉग कॉस ई टू दी पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट किया सबसे पहले कॉस ई टू दी पावर एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर कॉस ई टू दी पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट करें, जो नीचे था वही यहाँ पर ऊपर होगा। तो कॉस ई टू दी पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, तो कॉस को हटा करके जो बचा यानी ई टू दी पावर एक्स। और फिर जो यहाँ पर है जो ई टू दी पावर एक्स है यहाँ पर, तो यानी ई टू दी पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। तब आप एक चीज़ देख सकते हैं यहाँ से कि लॉग का डिफ्रेंशिएशन तो 1 जैसे y इक्वल टू लॉग x होता है तो dy बाई डी एक्स, यानी इसका डिफ्रेंशिएशन क्या 1/x, यानी लॉग के साथ जो कुछ भी रहता है वही 1 करके लिखते हैं। तो लॉग के साथ cos e टू दी पावर x है तो 1 जो है ना क्या लिख देंगे cos e टू दी पावर x। इसके बाद से है cos e टू दी पावर x का डिफ्रेंशिएशन जो हो जाए cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, यानी माइनस साइन e टू दी पावर x इंटू फिर e टू दी पावर x का डिफ्रेंशिएशन e टू दी पावर x हो जाता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं e टू दी पावर x और माइनस यहाँ से तो माइनस e टू दी पावर x, फिर साइन e टू दी पावर x बाई कॉस e टू दी पावर x, यानी माइनस e टू दी पावर x ये हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टैन थीटा होता है तो यह यहाँ से आंसर हो गया। तो फिर यहाँ से जो है आप देख सकते हैं माइनस e टू दी पावर x इंटू टैन e टू दी पावर x यह आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ y इक्वल टू रूट अंडर e टू दी पावर रूट x देन फाइंड dy बाई डी एक्स। तो सॉल्यूशन में इसका देखिए कि y इक्वल टू रूट अंडर e टू दी पावर रूट x, तो इसलिए dy बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ y की जगह पर क्या है रूट अंडर e टू दी पावर रूट x। इसलिए अब क्या करते हैं यहाँ पर भी देखिए चेन रूल। अब सबसे पहले क्या करेंगे इस रूट को हटाएंगे, यानी इस रूट वाला चीज़ को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसलिए देखिए रूट अंडर e टू दी पावर रूट x को डिफ्रेंशिएट करते हैं, रूट हटा करके जो बचता है यानी e टू दी पावर रूट x के रेस्पेक्ट में, फिर e टू दी पावर रूट x जो नीचे है वही यहाँ पर रखेंगे। अब यानी कि इसको डिफ्रेंशिएट करें e टू दी पावर रूट x को किसके रेस्पेक्ट में, तो e हटा के, तो e के ऊपर क्या था रूट x, यानी रूट x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। और जो यहाँ है वही अब ऊपर में लिखते हैं, यानी रूट x, यानी रूट x का डिफ्रेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, तो रूट हटा करके सीधे क्या बचा x के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ से एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि रूट x जब y इक्वल टू रूट x होता है तो उसका dy बाई डी एक्स क्या होता है फार्मूला 1/2 रूट x, 1/2 रूट x। ये सब फार्मूला पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि y इक्वल टू यदि आपके पास y इक्वल टू रहता है रूट x तो उसका डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट x। तो यहाँ पर भी रूट अंडर e टू दी पावर रूट x था, यानी इस रूट का समझिए कि अंदर में पूरा मिला के x है, ठीक है ना। तो x का रूट x का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट x होता है, ठीक है। तो 1/2 रूट x के जगह पर जितना भी चीज़ है अंदर में वही चीज़, यानी 1/2 रूट e टू दी पावर रूट x इंटू फिर e टू दी पावर x का डिफ्रेंशिएशन तो उतने, यानी e टू दी पावर रूट x है तो e टू दी पावर रूट x का डिफ्रेंशिएशन वही हो जाएगा, और फिर रूट x का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट x। अब इसी को जो है अरेंज करके हम आगे भी लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं तो ऊपर वाला e टू दी पावर रूट x बचा और नीचे दो बार था तो इसलिए 2 2 जा 4, उसके बाद रूट x इंटू रूट अंडर e टू दी पावर रूट x, तो इसलिए ऊपर हो गया e टू दी पावर रूट x। और फिर नीचे देखिए यहाँ पर एक चीज़ रूट x इंटू e टू दी पावर रूट x, जब दोनों अलग अलग रूट में तो दोनों को एक रूट में लिख सकते हैं, तो यह x इंटू e टू दी पावर रूट x, यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है रूट x इंटू e टू दी पावर रूट x को रूट अंडर x इंटू e टू दी पावर रूट x, यही इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ y इक्वल टू लॉग x लॉग x देन फाइंड dy बाई डी एक्स। तो देखिए सॉल्यूशन में y इक्वल टू लॉग x जैसे वैसे छोड़ दिए, अब है dy बाई डी एक्स निकालना, यानी dy बाई डी एक्स ऑफ y के जगह पर जितना है वही, यानी लॉग x। तो यहाँ पर भी चेन रूल, एक बार इस लॉग को इसके रेस्पेक्ट में और फिर इस लॉग को x के रेस्पेक्ट में। तो देखिए इस लॉग को टोटल को यानी लॉग x को डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, तो इस लॉग को हटा करके जो बचा यानी लॉग x के रेस्पेक्ट में, और फिर जो यहाँ है वही यहाँ पर, यानी कि अब क्या है कि डी लॉग x यानी लॉग x का डिफ्रेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, तो लॉग को हटा करके जो बचा x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से देखिए एक चीज़ हम लोगों को पता है कि y इक्वल टू यदि लॉग x होता है तो dy बाई डी एक्स यानी लॉग x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, यानी लॉग के साथ जो कुछ भी रहता है वह आ जाता है 1/। तो देखिए यहाँ पर लॉग के साथ लॉग x है तो इसलिए इस लॉग को डिफ्रेंशिएट करें इसको, तो इसलिए 1/, जो बचा यानी लॉग x इंटू फिर इस लॉग x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x, यानी कि हम देख सकते हैं यहाँ से 1 इंटू 1 तो 1 और नीचे x लॉग x, ये इसका आंसर हो गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ़ y इक्वल टू कॉस लॉग x प्लस e टू दी पावर x देन फाइंड dy बाई डी एक्स। तो y इक्वल टू है कॉस लॉग x प्लस e टू दी पावर x, तब dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ y
y के जगह पर देखिए ये इतना है, तो y की जगह पर देखिए ये लिख दिए हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ हम देख रहे हैं कि यह कॉस है और ये सब जो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट यह इसके थीटा के जैसा है, यानी कि सबसे पहले हम कॉस थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी डी कॉस लॉग एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स, यानी कॉस ये टोटल को किसके रेस्पेक्ट में, तो कॉस हटा के जो बचता है उसके रेस्पेक्ट में कर दिए, फिर इनटू अब जो नीचे रहता है उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, जो यहाँ पर लिख रखे हैं, जो नीचे क्या था डी लॉग एक्स ई टू दी पावर एक्स, अब बाई डी एक्स, ऐसा इसलिए कर दिए क्योंकि यहाँ पर u प्लस भी के रूप का है। आपको पता है ना कि जब y इक्वल टू यू प्लस भी होता है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। ये चीज़ आपको मालूम है, ये सब फार्मूला में। तो देखते हैं कि यहाँ पर तो यह कॉस लॉग एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट किए थे, कॉस को हटा करके जो था उसके रेस्पेक्ट में, और यहाँ पर u प्लस भी के रूप का जो था यानी लॉग एक्स का तो अलग डिफ्रेंशिएशन कर दिए, और फिर ई टू दी पावर एक्स है, ई टू दी पावर एक्स का अलग डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, तो लॉग एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स ये हो गया। फिर इसके बाद इस ब्रैकेट में चले आइए, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x, फिर ई टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स, यानी 1/x प्लस ई टू दी पावर एक्स। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया माइनस साइन लॉग ई टू दी पावर एक्स, माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स इंटू यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, एक्स और 1 का एलसीएम तो एक्स हो गया, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखिए 1 प्लस और ये जो है देखिए एक्स ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स बाई एक्स, यही इसका आंसर हो गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि इफ़ y इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 इंटू प्लस ई टू दी पावर एक्स देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालिए। देखिए y इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, सॉल्यूशन में यही सब चीज़ जो चीज़ लिखा हुआ था वही चीज़ लिख दी है यहाँ पर, लेकिन अब इसको एलेबोरेट करके यदि लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, y इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर एक्स क्यू प्लस ई टू दी पावर एक्स 4 प्लस ई टू दी पावर एक्स 5, यानी कि पहले x फिर एक्स स्क्वायर फिर एक्स क्यू प्लस एक्स 4 मतलब एक्स 4 फिर लास्ट में एक्स 5 है ई का पावर में। ये सब प्लस प्लस के रूप में है, यानी सब को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो यानी कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई के जगह पर देख सकते हैं ये पूरा, यानी कि ये जो भी था ई टू दी पावर एक्स से लेकर ई टू दी पावर एस टू दी पावर 5 तक वहाँ पर लिख दिए हैं। अब इन सबों को क्या करते हैं अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ सबसे पहले किसका ई टू दी पावर एक्स का, तो देख सकते हैं यहाँ पर, फिर किसका डिफ्रेंशिएशन किया ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर का यानी डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, फिर किसका तो ई टू दी पावर एक्स क्यू का यानी डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स क्यू, फिर प्लस किसका तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स 4 का, तो देखिए ई टू दी पावर एक्स 4 का, फिर से प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स 5 का, देखिए ई टू दी पावर एक्स 5 का। अब चलिए डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पर था ना डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, इसको चेन रूल पर तोड़िए, यानी कि ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले ई को हटा करके क्या बचा एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, और फिर एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि जब पावर 2 यहाँ से यानी पावर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स बचेगा यानी डी एक्स, फिर प्लस ई टू दी पावर एक्स क्यूब को, यहाँ पर देखिए ई टू दी पावर एक्स क्यूब था यानी इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी ई टू दी पावर एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, तो ई हटा करके जो बचता है तो ई हटा करके क्या बचा एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब के रेस्पेक्ट में इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, और फिर एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि एक्स का पावर 3 को यदि हटाते हैं तो यहाँ पर सीधे एक्स बचता है, यानी कि एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर प्लस यहाँ पर एक्स ई टू दी पावर एक्स 4 को, तो ई टू दी पावर एक्स 4 को डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स टू दी पावर 4 के रेस्पेक्ट में, और फिर एक्स टू दी पावर 4 को डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में। इसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं ई टू दी पावर एक्स 5 था तो उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं ई हटा करके एक्स टू दी पावर 5, और जो यहाँ पर है वही यहाँ पर यानी एक्स टू दी पावर 5 को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि पावर जब 5 हटता है तो क्या बचेगा एक्स, यानी कि एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ देखिए ई टू दी पावर एक्स का तो स्टैंडर्ड फार्मूला, ठीक है ना, ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर ई टू दी पावर एक्स फिर प्लस ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर का यही रह गया, और फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर था एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, फिर ई टू दी पावर एक्स क्यूब का जैसे है वैसे ई टू दी पावर एक्स क्यूब ही रह जाएगा, लेकिन उसके बाद से एक्स क्यूब था तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर, कैसे तो एक्स क्यूब है तो देखिए तो पावर बगल में आता है
और एक पावर कम, तो x का एक पावर कम, तो पावर 3 था तो उससे एक कम, तो कितना 2 होगा, यानी कि 3x² ये रफ था, ठीक है ना। इसके बाद से e⁴ है, e⁴ का x4 ही रह जाएगा, और इनटू फिर से x⁴ का डिफरेंशिएशन, तो x⁴ का डिफरेंशिएशन पावर बगल में यानी 4x3, फिर प्लस e⁵ का, तो e⁵ का वही रह गया, e⁵ का जो डिफरेंशिएशन है वही रह गया, और फिर x⁵ का, तो x⁵ का तो देखिए पावर बगल में यानी 5 बगल में x⁴, यही आंसर हो गया।